अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम इल्म ग़ैब के ताल्लुक़ से बहस करेंगे कि आखिरकार इल्म ग़ैब है क्या, इसकी हकीकत क्या है, इस इल्म ग़ैब की नौइयत क्या है, इस इल्म ग़ैब का शरई हुक्म क्या है। क्योंकि आज आलम इस्लाम में इस इल्म ग़ैब के ताल्लुक़ से लोग अपने अपने ख़यालात का अलग अलग तरीके से इजहार फरमाते हैं। हकीकत इल्म ग़ैब क्या है? देखिए, हज़रत अल्लामा इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब तफ़सीर कबीर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 174 के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि क़ौलु जमहूरिल मुफ़स्सिरीन अल ग़ैबु हुवल्लज़ी यकूनु ग़ाइबन अनिल हास्सा, यानी इल्म ग़ैब वो है जो हवास से गायब हो। गायब वो छुपी हुई चीज़ है जो हवास से गायब हो, यानी ना तो आँख से देख सके और ना ही कान नाक से महसूस कर सके और ना ही बगैर दलील के अक्ल में आ सके। इसको यूं भी कह सकते हैं कि इल्म ग़ैब वो है जिनको बंदे आदि तौर पर अपनी अक्ल और अपने हवास से मालूम ना कर सकें। इसका शरई हुक्म देखें। पहले देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिम बिज़ात है, उसके बताए बगैर कोई एक हरफ भी नहीं जान सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी के लिए आलिम बिज़ात होना ये मुहाल है। किसी एक ज़र्रा का भी इल्म ज़ाती अल्लाह के अलावा मानना किसी के लिए ये कुफ्र है। इब्तदाए आलम से लेकर क़यामत तक के तमाम जुमला उलूम को जमा कर लिया जाए, फिर भी उनको उलूम इलाहिया से कोई निस्बत ना होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस सूरे नमल आयत नंबर 65 के अंदर फरमाता है, क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल ग़ैब इल्लल्लाह, यानी ए हबीब आप फरमा दीजिए कि ज़मीन व आसमान का जो इल्म ग़ैब है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। यानी आसमान और ज़मीन में अल्लाह के अलावा कोई आलिमुल ग़ैब नहीं। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस सूरह इनाम आयत नंबर 59 के अंदर फरमाता है, व इंदहु मफ़ातिहुल ग़ैबि ला यअलमुहा इल्ला हु, और उसी के पास है कुंजियां ग़ैब की कि उन्हें वही जानता है। कौन? अल्लाह। ये इल्म ज़ाती के ताल्लुक से बहस थी। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा थी कि इल्म ज़ाती सिवाय अल्लाह के अलावा कोई नहीं। इल्म ज़ाती जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी और के पास नहीं है। एक ज़ाती होता है, एक अताई होता है। अल्लाह के पास जो इल्म ग़ैब है एक खुद उसका ये ज़ाती है, लेकिन मखलूक़ात के पास जो इल्म है इल्म अताई है, ये अल्लाह ताला के देने से उनको इल्म है। इल्म अताई अल्लाह ताला के सिवा गैरों को खुदाए पाक की अताए खास से हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अता करने से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कसीर गैब का इल्म है। इसका मानना भी ज़रूरियात दीन में से है, जिसका इनकार करना कुफ्र है। कुरान मुक़द्दस पारा 4 रुकू 8 सूरे आले इमरान आयत नंबर 179 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमा काना अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल ग़ैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रसूलिही मन यशाअ फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही
व इन तुमिनु व तत्तकु फलकुम अजरुन अज़ीम। और अल्लाह की शान ये नहीं कि ऐ आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे। तो ईमान लाओ अल्लाह पर और रसूलों पर। अगर तुम ईमान लाए और परहेजगारी की तो तुम्हारे लिए बड़ा अजर है, तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है। फिर कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन पारा 29 सूरे जिन आयत नंबर 25 के अंदर फरमाता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। कि गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं फरमाता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। क्या मतलब? मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब का इल्म अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो इल्म है वो ज़ाती है, लेकिन मखलूकात के पास अताई है। यानी इन आयात करीमा जो मैंने आपके सामने पेश की, इनकी रोशनी में मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब हासिल है, गैब का इल्म हासिल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान बरजस्ता ऐलान कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबियाए किराम को इल्म अता फरमाया है। हम ये नहीं कहते कि अंबियाए किराम के पास जो इल्म है ये जाती है। जाती तो सिर्फ एक जात है, वो है रब की जात की, उसी के पास इल्म जाती है। बाकी अलावा मखलूकात को जो के पास जो इल्म है ये अताई इल्म है जो अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया है। कुरान मुक़द्दस उठा के देखिए, बेशुमार जगहों पर यह आता है कि अंबियाए किराम को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। पारा 30 उठा के देखो, सूरे तकबीर आयत नंबर 23 के अंदर आता है, वमा हुवा अलल गैबी बिदानीन। यानी ये नबी गैब बताने में बखील नहीं है, बखील नहीं, बुखारत नहीं फरमाते, गैब बताते हैं। कुरान क्या ऐलान कर रहा है? ये नबी वो हैं, अंबिया वो हैं जो गैब की खबरें लोगों को बताते हैं, और ये बताने में बुखारत नहीं फरमाती। मिसाल के तौर पर जैसा कोई मालदार है, अब वो पैसा खर्चा नहीं करना चाहता, तो आदमी उसको बोल देता है अरे ये बखील है, 1 रुपया खर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन किसी गरीब को कोई आदमी बखील नहीं बोल सकता, इसलिए कि जानते हैं कि ये बखालत क्या करेगा, इसके पास तो है ही नहीं। अब अंबिया के पास गैब का इल्म होगा जब ही तो कुरान कहता है ये गैब बताने में बखालत नहीं फरमाते। अज़ीज़ान गिरामी, यानी इन आयात करीमा से यह साबित हुआ कि जो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अंबिया होते हैं, अल्लाह की मखलूकात होती है, उन्हें अल्लाह ताला गैब का इल्म अता फरमाता है, और इनके पास जो इल्म मिलता है वो अताई इल्म होता है इनके पास। कुरान मुक़द्दस पारा 13 सूरे यूसुफ आयत नंबर 102 के अंदर अल्लाह फरमाता है, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूही इलैका, के गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं। क्या मतलब? इससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि गैब की खबरें अल्लाह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अता करता है, क्योंकि कुरान कह रहा है ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूही इलैका,